हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ में। हालांकि सुसाइडल टेंडेंसी के ऊपर मैंने अपने कई वीडियोस में बात की है, बट आज ये वीडियो स्पेशली मैं उसको डेडिकेट कर रही हूँ। इधर लगातार आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड में कि कई जाने माने लोगों ने सुसाइड किया, और हमारे समाज से तो खैर ये आम घटनाएं हैं। हम हमेशा अपने अखबारों में ऐसा पढ़ते सुनते रहते हैं कि कभी बहुत अच्छी पोजीशन का इंसान है, सब कुछ उसके पास है, कम एज है, इसके बावजूद उसने सुसाइड कर लिया। और ये चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर उन्हें क्या कमी थी कि उन्होंने सुसाइड किया। और बहुत एक बड़ा एक मास उनके लिए तैयार हो जाता है जो उनको सपोर्ट कर रहा होता है, उनकी मानसिक प्रताड़ना की बात कर रहा होता है, उनके सपोर्ट में खड़ा होता है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत न हों, लेकिन जो फैक्ट है मैं उसे रखना अपना धर्म समझती हूँ एज अ डॉक्टर कि हम लोग आखिर इनडायरेक्टली ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। जब कोई सुसाइड करता है तो जनरली हम उसे काफ़ी बेचारा फील करते हैं कि वो इंसान बहुत प्रताड़ित हुआ, इसलिए उसने ऐसा कर लिया। लेकिन आप थोड़ा गौर करें तो आप देखेंगे कि जिस परिस्थिति में एक व्यक्ति ने, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी उम्र का हो, जिसने आत्महत्या कर ली, ठीक उसी परिस्थिति में या उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली परिस्थिति में कोई इंसान डट कर खड़ा है। वो लगातार संघर्ष कर रहा है, हार रहा है या जीत रहा है ये मैटर नहीं कर रहा, पर वो संघर्ष कर रहा है। जबकि कुछ लोग इस संघर्ष को छोड़ते हैं और आत्महत्या करना पसंद करते हैं। अब इस चीज़ को लेने के दो तरीके हो सकते हैं कि आप ये कहें कि समाज इतना निष्ठुर हो चुका है, हमारा पूरा सिस्टम ही इतना ख़राब हो चुका है कि हम ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो इंसान सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। ये बात भी सही है कि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग है, और हमारी सोसाइटी का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां हम हर तरह के लोगों के लिए जगह बना सकें, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि क्या हम सुसाइड कर लें? कोई इंसान सुसाइड कर लेता है तो उसके पीछे उसकी मनोदशा कैसी होती है, वो इंसान किस तरह का होता है, ये भी मैटर करता है। तो हम पूरे सोसाइटी के सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बट जो हम बच्चे अपने घरों में बड़े कर रहे हैं, या खुद हम जिस माइंडसेट के साथ में अपने आप को इस सोसाइटी में सरवाइव कर रहे हैं, उस पर तो कुछ किया ही जा सकता है, जो कि बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। इसका सोसाइटी का रोल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये हमारा अपना काम होता है, हमारी अपनी ड्यूटी होती है। हम इस पर बात करेंगे। सोसाइटी के चेंज के ऊपर बात करना समय की बर्बादी है फ़िलहाल, क्योंकि सोसाइटी हम बनाते हैं और हमें खुद पे बात करना ही बेस्ट होगा हमारे लिए। हम ऐसा क्या करते हैं, हम ऐसा कौन सा माहौल बनाते हैं, हम ऐसे किस ढंग से सोचते हैं या अपने बच्चों को सोचना सिखाते हैं, जिसके कारण वो संघर्ष करने के बजाय मौत का रास्ता चुनता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे घरों में या फिर खुद आपने अपनी लाइफ में ऐसा देखा होगा कि हम एक ऐसे माहौल में पल रहे हैं जहां हमारी मैक्सिमम चीज़ें पूरी हो जा रही हैं, ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं, और अगर नहीं पूरी होती हैं तो हम उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा देते हैं। ये अमूमन ऐसा ही होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ नहीं पूरा होने का, किसी कमी का जिम्मेदार हम स्वयं को ठहराते हों, या हमारे माँ बाप या हम खुद अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हों कि नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो अपनी सारी परिस्थितियों के। पार्टिकुलरली मैं किसी केस का नाम लेना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती यहाँ पे। मैं सिर्फ फैक्ट को रखना चाहती हूँ ताकि हम एक स्वस्थ दिमाग को ग्रो कर सकें, एक स्वस्थ मन को ग्रो कर सकें। और अभी जैसे कि बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं के सुसाइड की खबरें आई, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले लोगों की खबरें आई, उनके जीवन में क्या कमी थी ये हम नहीं जान पाते, लेकिन उनके जीवन में किसी और तरह का अभाव होगा जो हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। और इनमें मैक्सिमम चीज़ें होती हैं भावनात्मक, एक कमी होती है उनके पास में, वैसा सपोर्ट नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति लगातार किसी से सपोर्ट की डिमांड क्यों कर रहा है, ये हम क्यों नहीं समझते। वो किसी का सपोर्ट क्यों नहीं बन रहा। सपोज जब एक 25 साल का लड़का, एक लड़की 30 साल का लड़का लड़की सुसाइड को चुनता है, आत्महत्या करता है,
तो क्या उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसका सपोर्ट है? उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसका हस्बैंड, उसकी वाइफ या कोई भी परिवार, समाज का कोई और भी व्यक्ति, वो भी तो किसी का सपोर्ट है, कोई तो उससे उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं। वो उन सारी उम्मीदों को दरकिनार करके, उनकी इच्छाओं का सम्मान किए बिना, अपनी किसी परेशानी से ग्रस्त होकर के, परेशान होकर के, वो इंसान इस उम्मीद में मर जाता है कि जब मैं मर जाऊंगा तब लोगों को समझ में आएगा कि मेरी क्या कीमत थी। जब मैं मर जाऊंगा तो लोगों को पता चलेगा कि किसने मुझे किस तरह से प्रताड़ित किया। मतलब सिर्फ अपनी बात कन्विंस करने के लिए जीवन को ख़त्म कर देना, ये आप कैसे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है और कैसे इस इंसान के साथ खड़ा हुआ जा सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। हम सुसाइड के बाद में बहुत हुजूम बना करके बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, बहुत सी गालियाँ दे रहे होते हैं बड़े बड़े लोगों को, अपने सोसाइटी को, अपने सिस्टम को, लेकिन हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं हर एक सुसाइड के। या फिर अगर हमारे ही दिमाग में आता है तो भी हम जिम्मेदार हैं कि हम क्यों सुसाइड करने के लिए चुन रहे हैं। जब आप किसी सुसाइड करने वाले इंसान के सपोर्ट में खड़े होते हैं, ये बात बहुत बिटर है, बहुत कड़वी है, आप इससे एग्री, मैक्सिमम लोग एग्री नहीं करेंगे, मैं ये जानती हूँ, पर इस पे बात करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी भी सुसाइड करने वाले इंसान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए आप आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं, आप उनके बारे में बातें करके उनके लिए सहानुभूति दिखा रहे होते हैं, तो आप समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, जो बिल्कुल वैसा ही इंसान है जिसने सुसाइड कर लिया, उसको एक उम्मीद की किरण दे रहे हो कि कल को मुझे आज बहुत परेशानी है, मुझे बहुत कष्ट दिया जा रहा है और कल जब मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूँगा, तो मेरे बारे में भी लोग बातें करेंगे, मेरी तकलीफ़ को लोग समझेंगे। और लोग समझ सके इस उम्मीद में कई लोग एक अपने विचारों को पुख्ता कर रहे होते हैं सुसाइड करने का। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं किसी के आत्महत्या को सपोर्ट करके नई आत्महत्या करने के लिए। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो उसके लिए सहानुभूति का माहौल तो बिल्कुल ना बनाएं। अगर आप माहौल बनाते हैं तो हम सिस्टम पे कभी काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा आपस में लड़ते रह जाएंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण करते रह जाएंगे। जबकि इसके उल्टे जब हम सुसाइड करने वाले इंसान की भर्त्सना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो कई लोग जो सुसाइड के ख्याल से ग्रसित होते हैं या फिर वो किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो उन्हें ये बात का एहसास होता है कि कल को अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मेरे बारे में भी लोग ऐसी ही बातें करेंगे, मुझे बुरा बोलेंगे, मुझे कोई समझेगा नहीं। ऐसे में वो इंसान जीने की कोशिश करेगा, अपनी बात को रखने की कोशिश करेगा और वो स्ट्रेंथन होगा, उसमें ताकत आएगी, उसमें मजबूती आएगी। तो ये अलग बात है, थोड़ा सा डिफरेंट है नज़रिया, हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि एक हेल्दी माइंड इसे समझ ना सके अगर चाहे तो। हमारा सपोर्ट सुसाइड करने वाले के साथ में उसका कुछ भला तो नहीं करता, लेकिन नया सुसाइड करने वाले इंसान को सपोर्ट ज़रूर कर देता है। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल भी आप बहुत ज़्यादा बातें ना करें, बहुत ज़्यादा उनके सपोर्ट में, उनके लिए सहानुभूति वाली बातें ना लिखें जो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि नए लोग जो इस माइंडसेट से हैं, जो इस समस्या से गुजर रहे हैं, वो सुसाइड करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं आपकी सहानुभूति के कारण। तो एक एंगल ये होता है, एक ये तरीका हो सकता है जिससे हम नए लोगों को सुसाइड करने से रोक सकें। दूसरा, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो वो इंसान जो सुसाइड करने के लिए सोच रहा था, अब वो अपने ऊपर काम करना चाहेगा, अपनी समस्या पे काम करना चाहेगा, जी करके बताना चाहेगा, अपनी प्रॉब्लम को खुल के रखना चाहेगा। तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी का सिस्टम, एक माहौल ऐसा बनेगा जहाँ पे हम थोड़े लिबरल हो पाएंगे, हम ज़्यादा सख्त नहीं होंगे। हम जो लोग दिमाग से, भावनात्मक रूप से या आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से कमज़ोर पड़ते हैं, तो उनको सपोर्ट मिल पाए। क्योंकि जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उन्हें पता है कि किसी को क्या कष्ट हो सकता है, लेकिन ये लोग तो ख़त्म हो जा रहे हैं ना सुसाइड करके, और जो ख़त्म हो गया वो करेगा क्या। लेकिन अगर वो बच जाता है आपकी सहानुभूति नहीं मिलने के कारण, तो वो कुछ करने की कोशिश करेगा ऐसे लोगों के लिए। तो इस तरह से सिर्फ सहानुभूति को रोक करके, फैक्ट को समझ करके, थोड़ा सा टेक्निकल हो करके सोच करके हम बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे पेशेंस के साथ में। मैं जानती हूँ बहुत लोग इसकी आलोचना करेंगे,
मुझे आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है। आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो चाहे आपकी मर्ज़ी। मैं इसका कमेंट सेक्शन भी बंद नहीं कर रही हूँ। और जो लोग इस चीज़ से एग्री होते हैं, प्लीज़ वो लोग इन बातों को स्प्रेड करें, बताएं लोगों को। सुसाइड करने वालों के लिए सहानुभूति का माहौल बनाने के बजाय उनके लिए आलोचना का माहौल बनाएं। उस व्यक्ति के लिए ना बनाएं, उस काम के लिए बनाएं। ऐसा अगर आप उस व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक गलत है। जो जा चुका है, परेशान था, उसके लिए बुरा बोलना उचित नहीं होता। बट इस काम को आप सही ना ठहराएं कि क्या करता, मर गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो मजबूर था, वो बहुत दुखी था, बहुत प्रताड़ित था। उसको इन सब चीज़ों से जस्टिफाई ना करें। वो संघर्ष कर सकता था, वो रुक सकता था, उसको दूसरे रास्ते देखने चाहिए थे। ऐसी बातें करके हम एक हेल्दी माहौल बना सकते हैं। बट अफसोस कि हम खुद भी कहीं ना कहीं लाइफ में इतने परेशान होते हैं कि अक्सर लगभग सभी लोगों में कभी ना कभी ये टूटने के ख्याल आते हैं, सुसाइड के ख्याल आते हैं। और हम जब कोई और मरता है तो हमें लगता है कि कोई हमारे अंदर मर रहा है, और उस टाइम पे हम दुखी होते हैं, चीखते हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे होते हैं। और हम ये सहानुभूति वाले शब्द एक्चुअली में दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए बोल रहे होते हैं। तो अगर आपके अंदर बहुत सहानुभूति आ रही है किसी मरने वाले के लिए, सुसाइड करने वाले के लिए, तो ये आपके लिए भी थोड़ी सोचने वाली बात है कि कहीं आप भी इस टेंडेंसी से ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। आप भी किसी समस्या से बहुत ज़्यादा तो परेशान नहीं, जो आपको सुसाइड की तरफ लेके जा रही है। ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगा। आपके थॉट आपका आईना है, वो बताती है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं और आप आगे क्या करेंगे। तो सावधानी के साथ में अपनी सोच को समझें, अपने अंदर आने वाले विचारों को एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग समय रहते कदम उठाएं। सुसाइड करना किसी भी स्वस्थ समाज के लिए कलंक है, और इस कलंक को करने वाले को आप सहानुभूति देकर के नए करने वाले पैदा करते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात कुछ परसेंट भी आपको राइट लग रही है, तो प्लीज़ कुछ लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात को पहुंचाएं। अगर आप इन बातों को डायरेक्ट नहीं शेयर करते तो अपने माध्यम से बोलें, जैसे भी हो लोगों के बीच में इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाएं और नए लोगों की मदद करें जो टूट रहे हैं, जो कमज़ोर पड़ रहे हैं। फिर आती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।